अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो डेट है तारीख वो है 1/7/2020। क्लास जो हमारी है वो है 7th और सब्जेक्ट हमारा है EVS इन्वायरमेंट साइंस। टॉपिक जो है हमारा ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सब टॉपिक जो है आज का हमारा वो है, हम रीडिंग करेंगे और अंडरस्टैंडिंग करेंगे पेज नंबर 39 एंड 40। तो जैसे ये लेसन ख़त्म होगा तो फिर मैं आपको असाइनमेंट भेज दूँगा आप अपने व्हाट्सएप पर। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे नेचुरल वेजिटेशन। तो ये आप देखेंगे कि ये होता है, ये आपकी बुक्स है, पेज नंबर आप निकालेंगे 39 तो 40 तक पढ़ेंगे हम। तो इसके आगे आप टर्न करके देखेंगे, देखें आप ये कैसा है। ये फॉरेस्ट्स हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन हर जगह की इसके एनवायरनमेंट से ये चेंज होती रहती है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ठंडी जगहों पर, तो ऐसे ऐसे इसको चेंजिंग आती है। ये है ट्रॉपिकल डिसीज फॉरेस्ट्स। तो इनमें मुख्तलिफ़ किस्म के ये रहते हैं वाइल्ड लाइफ के एनिमल। ये देखिए आप आगे, ये देखो कैसे फॉरेस्ट्स, ये हैं परिंदे, ये आप पूरा गौर कर लो। तो ये देखो, तो ये है बेर। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये चेंज होता है, किस तरह होता है, कौन कौन सा जानवर किधर रहता है और नेचुरल वेजिटेशन किस तरह चेंज होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे। हमें पहले रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग करना है लेसन को फिर। तो ये है, ऊपर देखो आप, लेसन नंबर 6 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग। हाँ, तो उसको बड़े बेचैनी से इस कैंप का इंतज़ार था जो मौसम गर्मा में आ रहा था। शी हैड गॉन टू विज़िट मोहाली। तो उसका विज़िट जो था वो मोहाली में था, इन हिमाचल प्रदेश। ये मोहाली है, ये पंजाब में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स, तो उसको जाना था कैंप पर अपने साथियों, अपने क्लासमेट्सों के, जमात वालों के साथ। वो उसका अपने साथियों के साथ जो उसके क्लासमेट थे। शी recalled how surprised she was to see the changes in the landform and natural vegetation. As the bus climbed higher and higher, the deep jungles of the foothills comprising salt and teak slowly disappeared. तो वो रास्ते में जब उसकी बस ऊपर ऊपर चलती थी तो वो देखती थी मुख्तलिफ़ किस्म के जंगल्स को। शी कुड सी टॉल ट्रीज, हाँ, उसने लंबे दरख्त भी देखे। विद थिन पॉइंटेड लीवर्स, उनमें पतले पत्ते थे उनके, थिन पतले जिसको हम कहते हैं बिल्कुल बारीक जैसे। एंड कोनी शेपर्ड, उनकी कोन जैसी शक्ल थी। कोनापीज ऑन द माउंटेन स्लोप्स, शी लर्न दैट दोज वेयर coniferous trees. She noticed blooms of bright flowers on tall trees. तो उसने वो देखती थी, ये देखो लंबे लंबे वो दरख्त थे, उनके ऊपर फूल थे। These were the rhododendrons from Mohali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. तो किसी किसी जगह घास भी था और साथ में बर्फ़ थी। फ्राम सलमान ऑब्जर्वेशन, उसने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, वही surmise that there is a close relationship between a height of land and the character of vegetation. With the change in height, the climate change and that changes natural vegetation. जितने जितने ऊपर जाते हैं हम
तो इतना क्लाइमेट में चेंज आ जाती है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो जो ये वेजिटेशंस है, ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, तो ये इसका जो दारोमदार होता है ये मॉइस्चर पर और टेम्परेचर पर। वहाँ किस किस्म का टेम्परेचर है वैसी दरख्त वहाँ उगते हैं। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ साइल। तो और ज़मीन का भी, कि ज़मीन कितनी यहाँ गहरी है, कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, तो उस वजह से भी इसमें चेंज होती है। द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्राम प्लेस टू प्लेस। हाँ, हर जगह का ये जो होता है नेचुरल वेजिटेशन, तो ये चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स, नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। उनको 3 हिस्सों में बांटा गया। वो सबसे पहला क्या है? फॉरेस्ट्स, हाँ, which grow various where temperature and rainfall are plentiful to support a tree cover. Depending upon these factors, dense and open forests are grown. तो यहाँ पर घने जंगल हो जाते हैं पैदा जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो पेज टर्न करेंगे आप। आगे है नंबर बी, इसका है ग्रास लैंड, जहाँ से सिर्फ घास उगता है। विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जहाँ मॉडरेट रेन होती है वहाँ ज़्यादा घास होता है। शरब्स, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती हैं, थ्रूनी शरब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। फिगर 6.2 को देखो, ये आपको है। तो इस यहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियाँ पैदा होती हैं जहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ती, बारिश नहीं पड़ती है। दो ड्राई, जहाँ पर ज़्यादा ड्राई रहता है यानी खुशक में। हाँ, सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। तो इसने ये शेयर किया अपने फादर के साथ कि मेरा हिमालय का जो चक्कर था वो कैसा रहा। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके बाप ने दुनिया में हर जगह वो गया था। ही टोल्ड सलीमा अबाउट हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वैरायटी of vegetation in different parts of different continents. He mentioned about coniferous forests in the sub-polar region, thorny bushes in the deserts, ये डेजर्ट्स में होते हैं थ्रोनी बुश, जहाँ रेगिस्तान होता है। थिक tropical hardwood forest in the humid region, and many more. Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. The changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes of climate condition. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristics, features and wildlife inhabiting there. तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे ये फॉरेस्ट्स के बारे में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स क्या हैं और दूसरे फॉरेस्ट्स हैं, तो उनके बारे में हम कल